वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और हमेशा दुआ यही है कि बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते जाएं, खाने बांटते जाएं, बनाते जाएं, लोगों को एंजॉय कराते जाएं। और जो रेसिपीज़ आई एम श्योर कुछ किसी को अच्छी लग जाती है तो कहती हूँ जी रेसिपीज़ भी बताइएगा, तो रेसिपीज़ भी शेयर करते जाएँ। अच्छी बात है। कुछ लोग छुपा लेते, कहते हैं नहीं जी हमारे घर में बनी ये रेसिपी हमारे ही घर की होनी चाहिए, लेकिन अच्छा है बातें जितना अच्छा है कि रेसिपीज़ शेयर करें। यही है ना कि किसी न किसी थ्रू कुछ सिखा दे, किसी को इल्म बढ़ेगा इस तरह से कि पहुंचाना चाहिए लोगों तक। अगर कोई किसी से पूछ रहा है तो ये भी चीज़ होनी चाहिए। आज एक छोटी सी बात, एक्सपेक्टेशंस, ये कैसा वर्ड है ना कि मतलब हर कोई करता है एक्सपेक्ट के जी अगले से, अपनों से, गैरों से, हर एक से हमारी को पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। किसी ने कुछ बात की, ज़रा सी उम्मीद किसी की तरफ से मिली और जी हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी बड़ी होती चली जाती हैं, जितना जितना गैप आ रहा होता है और हम उतना ही ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। पता है कभी कभी कहते हैं ज़्यादातर आप दिल को दुख जो पहुंचता है, ये तकलीफ़ जो ज़्यादा होती है वो अमूमन इसी तरह से होती है जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, और जब वो टूटती है, जब वो होती नहीं है। अमूमन ही ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस कभी किसी से पूरी नहीं होती, जितनी आपने सोच ली होती। या तो फिर हम लोगों की ये मिस्टेक होती है, हम लोग शायद ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं अगले से, और वो जब नहीं पूरी होती तो बड़ा दिल दुखता है। तो हरगिज़ ना करें, अपनों से, गैरों से एक्सपेक्टेशंस ना करें, तो आप ज़िंदगी को बेहतर, अच्छा और खुशी के साथ गुजार सकते हैं। ये एक नेचुरल फितरत है, क्या करें, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, लेकिन दिल को वहीं रोक लें। नहीं जी, सोच लें कि जी ऐसे अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, वहीं पर ही दिल को थोड़ा तसल्ली में लिया तो काफ़ी हद तक हम अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। पर क्या करें, मैं भी आप ही की कैटेगरी की तरह ही हूँ ना, जितना आप लोग सोचते होंगे ऐसी मैं भी सोच लेती हूँ, लेकिन जब वो टूटती है तो फिर दिल भी दुखता है। तो बेहतर यह है दिल दुखाने से पहले ना ही एक्सपेक्ट करें। हाँ, इन चीज़ों में कर सकते हैं कि जी मसाला टीवी से और लज़्ज़त से और समीना आपा से ये एक्सपेक्ट करें कि जी हमें बहुत अच्छी रेसिपी सिखाती जाएं और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहे। इसी तरह से आपके दस्तरखान खूबसूरती और खुशियों के साथ, लवाजमात से भरपूर जो है सजे रहें। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है, इस तरह की छोटी छोटी रख सकते हैं तो इससे खुशियाँ और दुबाला हो सकती हैं। अभी हम जा रहे हैं आपा की तरफ और उन्हें वेलकम करें और उनसे पूछें आज की मज़ेदार क्या क्या रेसिपीज़ होंगी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज छोटी सी बात आपने एक्सपेक्टेशन की थी। वाकई कभी कभी आप अपने आप से भी कर लेते हैं। हमें अपने आप से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि नहीं हम ये काम कर लेंगे, लेकिन क्या होता है वो फिर नहीं हो पाती हैं, चीज़ें नहीं होती, तो बड़ा कोई अच्छा नहीं लग रहा होता है, दुख होता है ना कि हम ये चीज़ नहीं, अपने आप से भी होती हैं। तो बहरहाल बड़ी बड़ी तवक्कात नहीं रखना चाहिए लोगों से, और अगर वो टूट जाती हैं तो फिर बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। तो बिल्कुल उतनी ही रखें जितना कि आप समझते हैं कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकेंगे ना। तो यही करना चाहिए, और अपने आप से भी हमेशा तवक्कात जो है ना बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं रखना चाहिए। अपने आप को देखते हुए अपने तमाम काम करने चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी अच्छी और बेहतर गुजरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। जी जनाब, ये मैं इतना ऊपर देखूँ आज जी कैसे हैं तमाम लोग? ठीक ठाक होंगे जनाब। आज बहुत ही ज़बरदस्ती हम आपको 2 रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे, तो आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से। अब पहले तो हम एक बिरयानी बनाना सिखाएंगे, अगेन बिरयानी की बारी आती है। अब ये बिरयानी कैसी है? ये कोयला कढ़ाई बिरयानी है। वाह! इस बिरयानी का आप नाम सोचें कि ये आप 2 स्टेप में इसको बनाएंगे, और क्या है कि आप अगर नहीं आपका दिल चाह रहा तो खाली कोयला कढ़ाई भी बना सकते हैं, और अगर आपका दिल चाह रहा तो इसका आगे स्टेप लेकर आ जाइए, कोयला कढ़ाई बिरयानी हो जाएगी। वाह! बहुत ही अमेजिंग बनती है। इसके अलावा जो दूसरी रेसिपी बनने जा रही है, गाजर का हलवा, मैंने भी अपने प्रोग्राम में आपको बनाना सिखाया, और बहुत सारे शोज़ पे आपने देखा भी होगा कि गाजर का हलवा कैसे बनता है, और आप लोग ख़ुद भी बनाते होंगे। लेकिन कैरेट कोकोनट मिल्क हलवा कैसे बनता है, ठीक है ना? यानी गाजर के हलवे को हम कोकोनट मिल्क के साथ बनाएंगे। आपा मैंने नहीं खाया कभी। नहीं खाया? ये बहुत ही सिंपल से, इसमें हम खोए को बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे।
इसमें खोया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इसमें हम कोकोनट मिल्क शामिल करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये रेसिपी मैं हर साल ज़रूर शेयर करती हूँ, इसलिए कि ये बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, जल्दी बनने वाली है। जो लोग खोया नहीं पसंद करते, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे खोया मिलता नहीं है, हाँ। तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा और फिर आपको बहुत अच्छी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी, जैसे कि हम बनाएंगे कोयला कढ़ाई बिरयानी। साउंड सो अमेजिंग, कोयला कढ़ाई बिरयानी, दो चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। किस तरह से आप इस एक रेसिपी से 2 डिशेस जो है वो निकाल सकते हैं। वाह, तो ये बहुत मुझे ये भी बताइएगा साथ साथ जब आप स्टार्ट करेंगी कि वो उस स्टेज पे क्या फ्रीज समझ फ्रीज आपको पता होगा, मैं आपको फ्रीज करने का बताऊंगी, लेकिन साथ साथ अगर जो नहीं होती वो चीज़ तो मैं उसकी टेक्निकल रीजन भी दूंगी आपको। अच्छा, ये क्यों नहीं, क्योंकि मैं कही थी समटाइम्स आपने बिरयानी का ज्यादा मटेरियल बना लिया और थोड़ी रोक ली, कुछ दिन बाद कोयला कढ़ाई बना लिया आपने उसी से। चलिए तो बताते हैं क्या करते हैं। अभी आप ये बताइएगा बिल्कुल कि क्या तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बहुत ही अच्छी और दोनों बड़ी ना डिफरेंट है, मुझे सुन के अच्छी लग रही हैं। अच्छा, यहाँ कोयला कढ़ाई बिरयानी जो हम बनाने जा रहे हैं ना, अभी तो हमारे पास मौन सलवा मौजूद है। तो मौन सलवा की तिक्का बोटी अगर आपके पास मौजूद है, कोई भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, इतनी सिंपल तरीके से बेहतरीन बिरयानी बन जाएगी। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने करना ये है कि जैसे मौन सलवा का आप पैकेट खोलेंगे, आप देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है कि कोयला कढ़ाई बिरयानी बनाएं और आपके पास नहीं मौजूद, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए दे दी है। इसका कार्ड चलेगा तो आप देख सकते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मौनसलवा की चीज़ें आपको पता है कि कितनी आसान हो जाती हैं इसे चीज़ें बनाना, तो हम इससे आज बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी। बिल्कुल जी, सही। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि ये मैंने पैन रख दिया है, नहीं बल्कि मैं इसमें नहीं बना रही, मैं दूसरी ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम एक काम ये करेंगे, यहाँ पर सारे मसाले डाल के कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे इसमें। ठीक है। मसाले क्या क्या हैं इसमें? अभी प्लीज़ मुझे स्पून दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, हम यहाँ पर मौनसलवा का जो पैकेट है उसमें से 3/4 हम डालेंगे और उसके बाद ये बिरयानी बनाएंगे। यहाँ पर राइस जो है मेरे पास 600 ग्राम है, जो हमने नमक, इसके अलावा हमने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल के इनको बॉईल कर लिया। अब केवड़ा एसेंस उसमें क्यों डाला? उससे क्या होता है, एक फ्लेवर बहुत अच्छे से पूरे राइस के अंदर आ जाता है, जो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम इलायची डाल के करते हैं, छोटी इलायची, गरम मसाला डालते हैं, लेकिन इससे मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला था। यानी इस क्वांटिटी में मैंने तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप डाले थे और उसको बॉईल करते वक्त डाल दीजिए। इंशाल्लाह मैं किसी दिन बता भी दूंगी वो कि किस तरह से हम करते हैं। इसके अलावा ½ kg मेरे पास यहाँ पे टमाटर हैं। अब कढ़ाई जब बनती है तो उसमें टमाटर ज़्यादा पड़ते हैं, वैसे तो टमाटर महंगे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आधा किलो तो आप ले सकते हैं। ये गए ½ kg टमाटर, जिसमें मैंने मोटे मोटे रखे हैं, ठीक है ना। मोटे टमाटर आप चाहें तो 2-2 पीस भी कर सकते हैं, हमने 4 पीस में डाले। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ डालेंगे? हम इसमें डालेंगे जनाब ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है। अभी जैसा पानी डालिएगा इसमें। बिल्कुल जी, ज़ाया नहीं करना है जी, नहीं वैसे भी थोड़ा सा और डालें, और डालें। आपको अच्छा पानी की ज़रूरत भी। हाँ बस, चलें जी, इससे ये क्लीन भी हो जाएगी और ये चला गया सब पानी है वो भी समझ लें आप, 1 कप पानी इसके अंदर चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, वो डालेंगे हम। नमक जाएगा इसमें। अच्छा, उस जो हमारे पास मौनसलवा की तिक्का बोटी मौजूद है उसके अंदर ऑलरेडी नमक मसाले मौजूद हैं, बट चूँकि हम टमाटर डाल रहे हैं तो टमाटरों के लिए भी तो मसाला चाहिए, बिरयानी के लिए मसाला चाहिए, तो इसलिए हम बना रहे हैं। ये गया इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है ना। इसके अलावा हम हल्दी ½ टीस्पून, ये चलिए। अच्छा, अब आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, जो मैं थोड़ी सी डालूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन भर के डालिएगा। और डालेंगे इसके अंदर घी। वाह, बिरयानी घी से बनाएंगे। अच्छा, घी से बनाएंगे, ठीक है ना। चाहे तो आप तेल से भी बना सकते हैं। कढ़ाई आप जब बाज़ार से खाते हैं, जाके खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत मज़े की बनी हुई है, तो उसका क्या होता है कि वो मक्खन में बनी होती है या अच्छे किस्म की घी के अंदर बनाई जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है आपके, तो आप मत डालिएगा, कोई मसला नहीं है ना। तो फिर अच्छा, ऑयल में बना लें। अब मैं डालूँगी इसमें तकरीबन ½ कप के करीब मैंने इसमें ये घी डाल दिया। सही है। डाल के मैं इसको चूल्हा जला देती हूँ और उसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ।
ऑलरेडी हमने इसमें पानी शामिल किया था, इसको मिक्स करूँगी और उसको मैं पकने रख दूँगी। टमाटर जो है वो अच्छे गल जाएंगे। टमाटर जब गल जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, दही मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून आप ये दही इसमें डालिएगा। लेकिन अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो उसमें आपने चिकन को मैरिनेट करके रखना है, उससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है जी। ये देखिए जी, सही है। टमाटर बड़े रखने का कोई ख़ास रीज़न है? पता है क्या, आपको मैं बताऊँ कि जो मोटे मोटे टमाटर होते हैं वो दरअसल सही और जल्दी गल जाते हैं। आप इसका छिलका भी आराम से उतार सकते हैं। मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको ऐसी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी जिसमें कि जब हम टमाटर को फ्राई करते हैं तो उसका छिलका किस तरह से आसानी से उतार सकते हैं। इसमें हमें ज़रूरत नहीं, तो इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। चलें, इसको हम कवर कर देते हैं, ये पकता है। अब हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट मौजूद है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा ये दही है मेरे पास, दही डालेंगे। इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं, और वैसे जब हम कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। सब टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं। कुछ हरा धनिया है, चाट का मसाला है, लेमन जूस है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ये दूध है। दूध मैंने लिया है तकरीबन ऐसे जैसे 3 से 4 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा। इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे, ठीक है जी। मैं इसमें अभी ऐड करके रख देती हूँ दूध में। हाँ, दूध में ज़रा सा कलर माइल्ड रहता है, ठीक है ना। तो इस बिरयानी की ये रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा कलर हो बट माइल्ड हो। हाँ, चलो जी, ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर मिक्स करके रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन सा हो जाएगा। चलो, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें क्या करेंगे, हम कोयला कढ़ाई है तो कोयले का धुआं लगाएंगे। इसके लिए हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। और ताकि इसका, हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने उसके ऊपर इतने हो गया। हाँ, ये ज़्यादा हो गया। इसको हटा देते हैं ताकि जलने में आसानी हो जाए। चलिए, ये जल गया और इसको अब हम जलने देते हैं, ठीक है ना। ये जल जाएगा तो हम इसमें धुआं लगाएंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे पीसेज हैं हमारे पास। चलो, इसको हम जलाते हैं, हो जाएगा। जब हम इसमें डालेंगे, चिकन डालेंगे, भूनेंगे, एंड में हम डालेंगे, ठीक है। तो हम ब्रेक ले लेते हैं जब तक, ठीक है। यहाँ पर आपने मसाला जो है इसका चढ़ा दिया है। मज़ीद आगे क्या हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही ख़ास मज़ेदार सी ये है कोयला चिकन बिरयानी, जो कि हम मौन सलवा के चिकन टिक्का बोटी के साथ तैयार करेंगे। और सब लोगों को मालूम है मौन सलवा बहुत ही ज़्यादा हम सब की लाइफ में है जी, और कॉमन है, और हमारे किचन में मौजूद होता है। बच्चों के लिए आसानी हो जाती है, लंच के लिए आसानी हो जाती है। और अब इससे जो हम रेसिपीज़ बनाते जा रहे हैं वो तो और मिनटों का काम है, इंग्रेडिएंट्स कम, किचन में टाइम कम, और आप इससे रेसिपीज़ ढेर सारी बनाते जाएं, जो समीना आपा जो है बताती जा रही हैं आपको, एक से बढ़कर एक। और अब हम जानेंगे इससे बिरयानी, और बहुत ही चेंज और डिफरेंट ये है गाजर का हलवा, जो कि कोकोनट गाजर का हलवा है। कैसे बन रहा है पूछते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी, यहाँ पर बन रही है ख़ास बिरयानी, जो कि कोयला कढ़ाई बिरयानी, जो कि सुन के ही मज़ेदार लग रही है। कोयला यहाँ पर रख दिया गया है जी, खूब ज़बरदस्त सा होता जाएगा। बिल्कुल, और इतना आसान हो गया इस बिरयानी को बनाना कि जिसकी इंतहानी, क्योंकि हमारे पास मौन सलवा मौजूद है। अच्छा, जैसे ही ये हो जाएगा इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया डालूंगी, चाट का मसाला डालूंगी, लेमन जूस डालूंगी, और साथ ही मौन सलवा की टिक्का बोटी हम इसमें शामिल कर देंगे। वाह, मिक्स करेंगे, थोड़ी देर दम पे रखेंगे कोयले का धुआं लगा के, ओके है ना। राइस हमारे पास बॉयल है, जिसमें हमने नमक और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल के हमने इसको बॉयल कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास रखे। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे गाजर का कोकोनट हलवा। हाँ, कोकोनट हलवा। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, गाजर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ये कोकोनट मिल्क, 2 कप के करीब कोकोनट मिल्क है। अब हम क्या करेंगे, पहले लेंगे हम घी, ठीक है जी। अभी वैसे घी से जो है ना ज़्यादा, तो देखिए, हाँ, घी से ही अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि मीठे जो है ना हमारे देसी मीठे, वो इसी से अच्छे लगते हैं। हाँ, देसी मीठों की बात है तो घी में बना लें। ये गया इसमें घी। अच्छा, इसमें घी की मिकदार भी कम जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। कोकोनट मिल्क जो है उसके अंदर ऑलरेडी फैट मौजूद होते हैं। ये मैं गरम करी हूँ, मेरे पास इलायची का पाउडर रखा। इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ बेहतरीन हलवा बनेगा। ये मेरे पास तकरीबन जो गाजरें हैं यहाँ पर मौजूद, तकरीबन 1.5 किलो गाजर ली थी मैंने, उसको अच्छा साफ करके ग्रेट कर लिया मैंने यहाँ। सही है। अब थोड़ा सा इसको होने दें। ओहो, ये मैंने सॉरी, ये मैंने गलत ले लिया, क्योंकि मुझे बनानी है इसके अंदर बिरयानी।
तो मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। शिफ्ट कर लें, आपको ऑयल तो वैसे भी चाहिए हाँ होगा। हाँ, चाहिए होगा तो थोड़ा सा थोड़ा इसमें डाल देना, कोई इशू नहीं। चलो, क्योंकि मुझे इसमें बनानी है बिरयानी ना। कुछ अभी होते हैं आप जो पकड़ेंगे? बिरयानी के लिए ना हमें थोड़ा सा इतने खुला सा अच्छे बर्तन, लगते हैं, हाँ। हाँ, इसके अलावा हमें जचते नहीं हैं कहीं और। ये हो गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये गाजर जो मेरे पास ग्रेट हुई है 1.5 kg। सही है जी। ये मैंने 1.5 kg ली थी और उसके बाद ये जब हमने साफ़ किया, ग्रेट किया और उसके बाद ये देखिए इतनी बची है ये। सही है। तकरीबन ये भी 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.5 किलो से लेकिन कम है। अच्छा, ये हो रही है। अब मैं थोड़ा सा आँच को थोड़ा तेज़ रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा इसमें एक स्टीम सी बनना शुरू हो जाए। उसके बाद ये मेरे पास जो कोकोनट मिल्क पड़ा हुआ है ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 कप। अब कोकोनट मिल्क आप कैन वाला आता है वो भी ले सकते हैं, कोकोनट क्रीम जो है वो भी ले सकते हैं, सैशे की फॉर्म में जो आता है आप वो भी ले सकते हैं। अरे वाह, हाँ, ये तो अच्छा। हाँ, सारे पाउडर फॉर्म में होता है, आप इसको पानी में डिज़ोल्व कीजिए और बना लीजिए। ये मेरे पास है। इसके अलावा इलायची पाउडर ये मैं अभी डाल देती हूँ। इलायची पाउडर चला गया और इसमें मेवे के नाम पे सिर्फ काजू हम डालेंगे, इसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं डालेंगे। अच्छी, हाँ, काजू भी अच्छा ये खासा बहुत ही है। हाँ अच्छा खासा है। काजू, चलो बादाम, पिस्ते, मतलब अभी आजकल देखिए, तो ड्राई फ्रूट्स हाँ, बहुत महंगे हैं। देखिए मसला सारा ये कि जैसे कि मुझ जैसे सारे लोग नहीं होते, क्योंकि मुझे मीठे में किसी भी किस्म का कोई मेवा पसंद नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा होता है कि भाई बहुत सारा मेवा होना चाहिए। तो आपके ऊपर मुनहसर है कि आप कितना डालना चाहते मैं भी ऐसी हूँ, पता नहीं मेरी और आपा की इतनी चॉइसेस मिलती हैं। तो मैं कहती हूँ मुझे मेवा अलग खा लूंगी, लेकिन हाँ। बाकी जैसी चीज़ अच्छा, में मुझे- किशमिश आ रही है, बादाम हैं। आ रहा है। बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। पता होता क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ों का जायका बदल जाता है। अब गाजर का हलवा अगर मैं इसको वैसे ही खाऊंगी तो मुझे ज़्यादा मज़े का लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको होता है कि भाई जितना गाजर का हलवा उतने ही इसके अंदर मेवाजात पड़े हुए हैं, जैसे कि मेरे घर में होता है। मेरे घर में 2 तरह के लोग रहते हैं, 2 बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, 2 बहुत कम, जो बिल्कुल ही नहीं खाते। हाँ हाँ, तो इस तरह से भी चलता है। तो आप जैसे भी दिल चाहे आप कर सकते हैं, जो आपके घर में चॉइस है। चॉइस है। अब ये गया इसमें ये कोकोनट मिल्क, ठीक है जी। ये चला गया ओके। और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। सही, इसको हम स्लो हीट पे, मीडियम हीट पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी। ठीक है। ये पकता रहेगा, गाजर इसके अंदर गल जाएगी। फिर हम डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर है तकरीबन 1 कप। अब कोकोनट मिल्क जो है वो खुद भी थोड़ा सा मीठा होता है, लेकिन इतना मीठा नहीं होता कि हम इसमें चीनी ना डालें। मीठा होता ज़रूर है, हाँ। लेकिन इतना नहीं होता बहरहाल। लेकिन हम इसमें 1 कप डालेंगे चीनी। खूब अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद बस हम सिर्फ निकालेंगे और हम डालेंगे इसके अंदर काजू। अब देखिएगा इसका टेस्ट बहुत फ़र्क हो। अब देखिए जब आप बनाते हैं, कभी जूस भी बनाते हैं, कोकोनट मिल्क अगर आपके पास मौजूद है, उसके अंदर अगर आप गाजर का जूस मिला के पिए तो भी बहुत मज़े का लगता है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा ट्राई लगता है। करूंगी, मुझे ये ट्राई सुन के कीजिएगा। अच्छा लगा है। वाह, क्या आप बात है। मेरे साथ वैसे- रहेंगी ना तो ऐसी ऐसे मज़े की बातें बताऊंगी। हाँ, सीखती रहिए, बोले सीखती रहूंगी। और वैसे भी आपा हलवे की ऐसी मास्टर है ना कोई, के इतने अच्छी बताती हैं हलवे। सूजी का एक पहले हलवा बनाया था आपने, एक तो हमने कल ही बनाया, एक पहले जो बनाया था वो बिल्कुल डिफरेंट और इतना मजे का बिल्कुल डिफरेंट था ना कि मुझसे रहा ही नहीं गया था। मैंने दूसरे दिन ही घर पे बना लिया था। Very good, और very फिर कल वाला भी इतना शानदार बना है। और अब इसी वो तरह किस से लिए अच्छा सूजी का कल जो हमने हलवा बनाया था वो हमने बादाम पाउडर डाला था उसके अंदर। तो बादाम के पाउडर से उसमें एक बहुत अच्छी सी थिकनेस भी आई और साथ ही टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा हो गया। तो इसी बात पे आप ऐसा कहें कि आप खोलिएगा ज़रा मोनसलवा। मोनसलवा आ जाए जी, चिकन टिक्का बोटी है मोनसलवा की ये। अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, ये मसाला आपका तैयार हो गया है ज़बरदस्त सा। आप इसमें मोनसलवा की टिक्का बोटी डालें और बेहतरीन सी बिरयानी जो है आप बना सकते हैं। और इसमें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितना दिल चाहे करें। हम तकरीबन यहाँ पे 3/4 पैकेट डालेंगे इसके अंदर, जितनी इस पैकेट के अंदर मौजूद होती है। राइट, तो ये देखें जी, ये है टिक्का बोटी, यहाँ पर मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी। और इतनी बेहतरीन है, आप चाहे इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, चाहे इससे रेसिपीज़ क्रिएट करें। आपा ने तो आपको शानदार बता दी। अब आपने देखा था कि हमने परसों भी आपको चपली कबाब से कटाकट बनाना सिखाया था। क्या गज़ब कितना कहते हैं। अच्छा बना था ना। हाँ। तो इसी तरह से ये गया 2 टेबलस्पून जो इसमें दही था वो मैंने इसमें डाल दिया। इसमें क्या है कि थोड़ा सा मैंने ये येलो फूड कलर वाला स्पून का चला दिया। हम मैं भी सोचूं कि येलोइश सा क्यों हो रहा है। इसीलिए हो गया। ओके, चले कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, जो ये मोनसलवा की यहाँ पर ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मोनसलवा की ये टिक्का बोटी बेहतरीन। इससे इंशाल्लाह ताला हम और भी बहुत सारी चीज़ें
बनाना आपको सिखाते रहेंगे तो बिल्कुल देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम। देखें जी, प्रीमियम क्वालिटी की चिकन के साथ बेहतरीन, ताकि आपके प्यारों तक पहुंचे बेहतरीन चिकन। फ्लेवर मज़े का होना चाहिए और इसके साथ साथ जी टेस्ट ज़बरदस्त है और इतना इजी है। रेडी टू कुक तो तमाम चीज़ें हैं ये मोंसलवा की, लेकिन अब आप इससे रेसिपीज़ जो बनाते जाएं, इतनी वैरायटी दी है। चिकन फ्राइज़ हैं, वाव नगेट्स हैं, चिकन टिक्का बोटी, कोफ्ते और सीख कबाब, शामी कबाब, चपली कबाब, प्रॉन्स, यानी हर तरह की वैरायटी अब आपके पास है। बस आप क्रिएट करते जाएं रेसिपीज़, आपकी लाइफ हो जाएगी बहुत ही अच्छा, आसान। अभी मैं काम करूंगी कि इसमें कोयले का धुआं लगा लूंगी, ठीक है ना? अच्छा, ब्रेक इसी टाइम में में हम ही? इसमें इसी में कोयले का धुआं लगा लेंगे। बाकी सारे इंग्रेडिएंट हम आपके सामने डालें। डन है जी, तो हम कुछ भी मिस नहीं करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी कोयला चिकन कढ़ाई बन रही है, वो भी मोंसलवा के साथ। तो जी और मजीद आगे क्या हो रहा है, और एक बहुत ही शानदार सा हलवा, वो है गाजर का कोकोनट हलवा, वो भी जानना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ आज दो बहुत ही ख़ास मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। एक तरफ है कोयला कढ़ाई, जो कि है मोंसलवा से तैयार होने वाली कोयला एक ज़बरदस्त बिरयानी जी। अच्छा, एक कढ़ाई एक अलग ही रेसिपी हो जाती है। और ये देखें जी, अब इस स्टेज पे आप एक काम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और भून लें। मैंने कोयले का धुआं जो है वो लगा दिया, ठीक है? मैं इसको 1 सेकंड थोड़ा अभी आप ना जल्दी जल्दी वो भी हाँ, बताइएगा कि बिल्कुल। किस स्टेज पे हम सर्व कर सकते हैं कढ़ाई डायरेक्ट। कढ़ाई, अच्छा अब ये हम भून रहे हैं। हाँ। भूनने के बाद अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अब क्योंकि मैंने हरी मिर्च बिरयानी डालूंगी। बनानी है तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा रखा है, ठीक है ना? अब ये डाली इसमें हरी मिर्चें। हाँ, मिर्चें। इसके अलावा ये गया इसमें हरा धनिया, लेमन जूस और थोड़ा सा चाट का मसाला। चले जी, इसको भूने तो एज अ कढ़ाई आप सर्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी वाला रखें तो आप इसका बिरयानी का मसाला बेहतरीन बना सकते हैं। सॉरी, मेरी आँख में थोड़ा सा चला गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम एक काम ये करते हैं कि जल्दी से बिरयानी के लिए हम और काम करते हैं। इसके लिए तेल तकरीबन 2 टेबलस्पून, पानी तकरीबन आधा कप जी। हाँ, पानी थोड़ा सा इस पर डाल दें। किस में डालना है? इसमें अच्छा, ओके, ठीक है ना? ये देखें जी, ये देखें ये। अच्छा, इसको और भून लेंगे तो इसका तेल जो है अलग हो जाएगा। दम पे रखें, बेहतरीन सी आपकी कोयला कढ़ाई बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब मैं काम ये करती हूँ कि इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, सॉरी, और ये जो है हम ले आते हैं यहाँ पर। और अब हम ये काम करेंगे, मैंने तेल डाल दिया, पानी डाल दिया यहाँ पे, और अब मैं यहाँ से चावल, ठीक है ना, हाफ क्वांटिटी ऑफ राइस। चलो जी, हो गया। और इसको हाथ से फैला दें, चाहे तो चम्मच से फैला दीजिए। ये हो गया, बहुत ही बेहतरीन ये बिरयानी बनेगी। और बिस्मिल्लाह। वाह, ये मैं आप देख ले कढ़ाई, बस ये ऑलमोस्ट कढ़ाई इसको है। थोड़ा सा आपने शक्कर और मज़ेदार। भून लिया उफ, तो बन जाएगी बेहतरीन ये कढ़ाई। अच्छी हरी मिर्चें, टमाटर और ये गई इस पे ये बाकी की राइस, मोंसलवा के चिकन टिक्का बोटी। बोटी, बहुत ही शानदार। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा हम फैला लेते हैं ताकि राइस जो है ना इक्वल उसमें हो जाए। और ये हो गए राइस, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी यहाँ पे। आपको पता है कि बिरयानी में जब तक के येलो फूड कलर ना डाला है तो मज़ा नहीं आता। इसको मैंने डाला है, थोड़ा सा दूध में मिक्स किया है, माइल्ड करने हाँ, के लिए। थोड़ा सा माइल्ड करने के लिए। ये गई इसमें। अब ज़्यादा नहीं, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, ठीक है? ये मुझे ज़्यादा लग रहा है तो ये प्लीज़ इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा। और इसको भी हम हटा देते हैं। अभी आप इसको हटाइएगा ज़रा सा, और इसको रखते हैं हम दम पे। ठीक है जी, चले भाइयों के साथ ये बाद में समेटेंगे। चलें, चूल्हा तेज़ कर देते हैं ताकि Okay. एक अच्छी सी स्टीम इसके अंदर बन जाए। और हम इसको कवर कर इस पे रख दीजिए। चलें, ये हटा देती हूँ। एक्चुअली बिरयानी वगैरह जब बनती है ना तो ज़रा सा क्या होता है कि चीज़ें वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन परेशान नहीं हो। जब चीज़ अच्छी बनती तो आपका बिल्कुल दिल अच्छा हो जाता है कि जी बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बन गई है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने तेल नहीं डाला। तेल मैंने क्यों नहीं डाला कि जब मैंने चावल बॉईल किए थे, ऑब्वियसली मैंने ये चावल जो है मॉर्निंग में कर लिए थे बॉईल, तो उसी वक्त मैंने थोड़ा सा तेल, तकरीबन हाफ अ कप तेल जो है उसमें अच्छे से मिक्स कर दिया था ताकि चावल जुड़े नहीं। आपने देखा हमारे चावल बिल्कुल नहीं जुड़े हुए ना, और शाइन भी थी ऑलरेडी उस पर। सिर्फ इसीलिए कि इसके अंदर हमने थोड़ा सा बॉईल के बाद डाल दिया, बॉईल के बाद जब फुल बॉईल हमने इसको पानी निकाला, ठीक है। अब हम ये दम पे रख देते हैं। ये हमारी बिरयानी तैयार हो रही है। और आ जाते हैं यहाँ पर हलवे पे।
आज सभी चीज़ें गिर रही हैं। चलें जी, ये हो रहा है ना। अब मैं क्या करूँगी, इस स्टेज पे इस पर चीनी डाल दूँ क्योंकि गाजर गल गई है, क्योंकि गाजर गलने में टाइम नहीं लगता। चलें जी, ये गया इसमें चीनी, 1 कप यहाँ जाएगी चीनी। लेकिन इसको भी अभी थोड़ा सा हम तेज़ आंच रखेंगे ताकि ये पानी जो है जल्दी से जज्ब होना शुरू हो जाए, वरना चीनी के पानी को खुश करना जो है ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। चूहे शील लाने के बराबर। हाँ, सही कह रही हूँ, क्योंकि चींटें बहुत उड़ती हैं ना। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएं, हम फ्रीज कर सकते हैं कोयला कढ़ाई? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोयला कढ़ाई हम फ्रीज़ नहीं, कढ़ाई की कोई भी किस्म जो है वो हम इस तरह से नहीं फ्रीज़ कर सकते कि जैसे उसमें इतने टमाटर ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कि जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें हरी मिर्चें डालते हैं। अब जब हम रखेंगे ना, इसको फ्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, हरी मिर्चें अपना फ्लेवर टेस्ट और ज़्यादा छोड़ देती हैं। रिलीज़ करेंगी तो हमारी जब कढ़ाई, जब हम उसको निकालेंगे दोबारा से गर्म करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा से मिर्चें फिर आग को लगने लगेंगी। है ना, एक चीज़ ये। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने क्या करना है कि जैसे हमने टमाटर बनाए डाले, ठीक है ना, टमाटर आप डाल के उसको जैसे हमने चिकन इसके अंदर शामिल की थी उसको मिक्स करके सिर्फ रख दीजिए। हरी मिर्चें उसके अंदर बिल्कुल मत डालिए। जिस वक्त भी आपको अपने घर में बनानी है, निकालनी है, या आपके कोई गेस्ट आ गए हैं तो आप उसको निकालें, थौ करें और उसके बाद फ्रेश हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के उसको अच्छे से भूनेंगे तो क्या होगा कि बहुत ही बेहतरीन आपकी फ्रेश आपकी कोयला कढ़ाई या कोई सी भी कढ़ाई बिरयानी जो है वो तैयार हो सकती है, या कढ़ाई भी बहुत अच्छी तैयार हो सकती है। तो हरी मिर्चें मत डालिएगा तो बेहतरीन इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्या बात है, वाह। बस अब हम इसको भूनना शुरू कर देते हैं तो ये इंशाल्लाह ताला इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये भुनी हुई तैयार होगा। और बिरयानी है दम पर, और आपको मालूम है बिरयानी हमने तैयार की है मोनसलवा के चिकन टिक्का बोटी के साथ, जो बहुत ही शानदार है। ना सिर्फ कि चिकन टिक्का बोटी, आप चाहें तो मोनसलवा ने जब इतनी वाइड रेंज दी है आपकी लाइफ आसान करने के लिए, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहे हैं चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स हैं जो कि बच्चों के मोस्ट फेवरेट, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है। वाव नगेट्स हैं, सीख कबाब हैं, चपली कबाब, शामी कबाब, यानी इतनी सारी वैरायटी है। आप चाहें गेस्ट आते हैं डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं, आपकी टी टाइम के लिए बेस्ट हो जाएगा। नहीं तो साथ में आप इससे प्रॉपर रेसिपीज़ बनाएं, क्योंकि जी इतनी प्रीमियम क्वालिटी की चिकन के साथ तैयार किया जाता है, बेहतरीन फ्लेवर टेस्ट होता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। और फिर आपको मालूम है कि मोनसलवा हलाल है, तो आप तक ताकि पहुँचे बेहतरीन तमाम चीज़ें जो कि इतनी वाइड रेंज है, बस लेकर आइए घर पर और तैयार करते जाएँ, टाइम को बचाएँ, रेसिपीज़ जल्दी रेडी करें और किचन से जल्दी से बाहर आ जाए। ज़बरदस्ती खुशबू से भरपूर मज़े का अरोमा और लुक के साथ जो है मोनसलवा से तैयार करती हुई तमाम ये रेसिपीज़ को। चलते हैं जी ब्रेक की तरफ और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं, फिर बाकी की जो डिटेल होगी रेसिपीज़ की वो जानेंगे। वेलकम बैक। दो रेसिपीज बहुत ही खास दावतों वाली, आज तो पक्की दावत लग रही है। मीठा भी जबरदस्त तैयार है और बिरयानी और ये वो मीठा है कि जिन लोगों को खोया, अच्छा कुछ लोगों को खोया पसंद नहीं होता, तो खोए के बगैर अगर आपको बहुत अच्छा सा हलवा चाहिए तो आप बना सकते हैं कोकोनट मिल्क के साथ। अब कोकोनट मिल्क की मकदार को आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, 2 कप तो आपने डाला, लेकिन आप पाउडर फॉर्म में भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग बनाइएगा। और जो लोग बाहर रहते हैं उनको खोया नहीं मिलता ना, तो उनको प्रॉब्लम होती है कि खोया किस तरह से मिलेगा, कैसे हम हलवा बनाएंगे, तो इस तरह से बनाएगा इंशाल्लाह ताला आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अब आप देखिए इस हलवे का कलर भी बहुत अच्छा सा है, कोई आप ये नहीं कह सकते कि काला पड़ गया है, कुछ ऐसा है, ब्राइट रेड है इसमें। और सिर्फ इसमें हम बादाम पिस्ते नहीं डाल रहे, हम इसमें काजू शामिल करेंगे तो बेहतरीन सा हलवा तैयार होगा। बिरयानी जो है यहाँ पर लग रहा है कि हो गई है तैयार माशाल्लाह से। आप दिखाएंगे तो पता चलेगा। ओहो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको मैं निकालूंगी, सर्व करेंगे। अभी मैं इसी नहीं कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ये मिक्स हो जाए, मतलब दम पे आ जाए, और मैं जब इसको निकालूँ तो बहुत ही अच्छी सी इसकी लेयर्स जो है वो बनी है। ठीक है, और थोड़ा सा काम इसका इंतजार है, बस इसमें जो थोड़ा चीनी का वो है, चीनी का पानी है, थोड़ा सा दूध का भी है, तो हम उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ठीक है, दूध बोर्ड की कोकोनट मिल्क हाँ उसका है, और कोई मिल्क नहीं डाला। आज क्या बात है, हमारे पास कोई कॉल नहीं आई। हाँ, या मुझे लगता है कि कभी कभी कि मैं और तुम हम शायद इतनी बातें कर रहे थे माशाल्लाह से कि कॉलर्स की यहाँ पे वो बिल्कुल ही कभी कभी लग रहा होता नहीं आते। तो बहरहाल आप तमाम लोग कॉल करते हैं तो हमें और भी बहुत अच्छा लगता है। ये कॉल नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा कि प्रोग्राम में क्या चल रहा है। आप क्योंकि हम तो बातें करें, देखने वाले तो आप हैं, देखने वालों को ज़्यादा पता चल रहा होता है कि क्या चल रहा है। तो बहरहाल आप लोग ज़रूर हमें कॉल करके बताया करें, फरमाइशें अपनी नोट डाउन करवाया करें, और फरमाइशों से बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं।
मुझे रेसिपी बनाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हाँ अगर ना। आपने बता दिया मैं बना लेती हूँ। और वो मैं, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि मैं वो रेसिपीज़ बनाऊँ जो कि मैंने काफ़ी दिन से बनाई नहीं है। वैसे हमारे यहाँ नॉर्मली वही रूटीन की चीज़ें आप लोग ज़्यादा फरमाइश करते हैं। तो अभी आपने वो बनानी थी एक फरमाइश पर, सज्जी। सज्जी नहीं, एक वो थी, क्या था वो, बाजरे का समथिंग। अच्छा हाँ, खजूर। बाजरे की खजूर। जी हाँ। जी, इंशाल्लाह। कॉलर आई गई, देखें जी, अब वो भी दुबई से आई हैं हुमैरा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। वैसे यहाँ स्टूडियो में भी आवाज़ खोल देंगे तो हमें आवाज़ आ जाएगी। मैं सिर्फ यहीं से सुनने की कोशिश में हूँ। मैं कह रही स्टूडियो हूँ में बहुत कोई प्यारी आवाज़ लग नहीं है। रही हैं। वो बहुत, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ओह मैं अच्छा बता देती अच्छा, थैंक यू जी, और थैंक यू सो फरीदा, मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत से हैं। समीना, ये जो आप बिरयानी बना रही है ना, ये बहुत बहुत मजे की बनती है। अच्छा। क्योंकि आप ही ने पहले सिखाई थी ना, जी 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 तो जी। वो मैंने ट्राई की थी। अच्छा, चले तो गुड। मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई थी। यकीन कीजिए, हमारे घर बिरयानी बहुत लाइक की जाती है। तो वो मेरी वाह। बेटी को तो सुबह दोपहर शाम आप जितने टाइम बिरयानी देंगी ना, वो खाती रहेगी। चले तो गुड। उसको डर लग रहा था कि पता नहीं अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, मगर उसको इतनी पसंद आई ना, और उसके साथ और लोगों को बहुत पसंद आई। तो चले बस मैं गुड। ये पूछ रही थी कि आपने चिकन में सिर्फ दही मैरिनेट की थी ना उसमें? जी जी, दही से मैरिनेट करेंगे चिकन को, हाँ। ताकि दही से अच्छी टेंडर भी हो जाए और टेस्ट जी उसका जी बहुत जूसी जी, रहे मुझे पेट याद में। आ गया कि मैंने सिर्फ दही जी जी डाली थी जी उसमें, जी आपने जी मुझे यही बताया था। जी, सही। और कुछ कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश? और हाँ हाँ, बिल्कुल। फरमाइश फरमाइश तो अभी कोई खास नहीं है। वैसे तो सब चीजें ही सभी बना रहे हैं। चलिए, बस बहुत मुझे शुक्रिया। आपसे ये पूछना था कि ये जो पाए की स्मेल होती है ना, बकरे के पाए की, हम्म। उसको कैसे खत्म करते हैं? वो मुझे स्मेल की वजह से वो मैं खाती ही नहीं हूँ। अरे चलिए, इंशाल्लाह हम वैसे पाए तो बने, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, अगर वो गोश्त की स्मेल है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ पायों में वैसे आती है हल्की सी स्मेल, तो उसका तरीका ये होता है कि एक तो उसको धोना अच्छे से होता है। धोने का तरीका ये है कि जो आटे की भूसी होती है वो आप डाल के थोड़ा सा रख दें, और उसके बाद आप उसको वॉश करें और बना लें। एक और भी तरीका है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इस तरह से कि जब आप पाए लेकर आती हैं तो आप उसको चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा सेक लीजिए, भून लें। ठीक है ना। डायरेक्टली आप उसको भून लीजिए। उससे क्या होता है, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, और जो थोड़े बहुत बाल वगैरह को एक आध लगा होता है वो भी उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। फिर पकते वक्त आपने उसमें जायफल और जावित्री का पाउडर लाजमी डालना है लास्ट में, जब आप मसाला भून के डालते हैं। जब उसको बॉईल करते हैं तब आप अगर साबुत जायफल उसके अंदर डाल दें तो उससे भी उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती। फिर ज़ाहिर पिसा हुआ गरम मसाला है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें बहुत खुशबू अच्छा सा और फ्लेवर दे हाँ, देती फ्लेवर्स देती हैं। हैं। तो बहरहाल स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों को कीजिए। मेरी रेसिपी भी आप जाके देखिएगा, इंशाल्लाह मैं इस सीज़न में भी बनाऊंगी एक दिन बाद, तो फिर आप देखिएगा कैसे बनेंगे। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा रह गया बस भुनने के लिए। वेरी गुड, वाह, तो हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं ब्रेक। Well, thank you बस so much ये हो for गया calling. और मैं इसको निकालने लगी हूँ ना। ठीक है जी, तो बहुत है। ही शानदार सा भुन रहा है ये हलवा, जो कि है कोकोनट गाजर का हलवा, जो कि कोकोनट मिल्क से तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा। यहाँ पर है बिरयानी, जो कि मोनसलवा के चिकन टिक्का बोटी के साथ तैयार की है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार आपके सामने है। मोनसलवा ने लाइफ आसान की है, हम बार बार ये कहते हैं, इसीलिए कि आप लोग भी कर सकते हैं। वो नई लड़कियां जो नई नई किचन में जाती हैं और कुछ रेसिपी सोचती हैं, कुछ क्रिएट करें और बनाएं, तो घर वाले बहुत ही शौक से खाएं और तारीफ़ें करें, तो उनके लिए और आसान है। मोनसलवा की तमाम प्रोडक्ट्स के ज़रिए आप रेसिपीज़ क्रिएट करते जाएं, एक से बढ़कर एक रेसिपी आप बना सकते हैं। हलाल है चिकन, टेस्ट में मज़ेदार होती है, रेडी टू कुक है, चाहे डायरेक्ट सर्व करें चाहे रेसिपीज़ बनाएं, और जी इंजॉय कर लें। घर वाले खुश हो जाएंगे जब भी आप सर्व करेंगे। इससे बनी हुई कोई भी रेसिपी मोनसलवा है आपके पास। अगर अच्छा जी, जा रहे हैं हम ब्रेक पे। पहले रिकैप होगा, फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, और फिर हम वापस आ रहे हैं, आपको ज्वाइन करते हैं। कोयला कढ़ाई बिरयानी। कढ़ाई के लिए अज्जा: चिकन बोटी आधा किलो, दही 2 खाने के चमचे, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, घी या तेल 3/4 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी। चावल के लिए अज्जा: चावल आधा किलो, नमक हस्बे जायका, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा,
केवड़ा एसेंस चंद कतरे, खाने का पीला रंग 2 चुटकी, दूध 4 खाने के चमचे, घी या तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चिकन बोटी को दही से मैरिनेट करें। अब कढ़ाई में टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और आधा कप पानी डालकर इतना पकाएं कि टमाटर गल जाएं। फिर इनमें चिकन शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब हरी मिर्च, चाट मसाला, नींबू का रस और हरा धनिया डालकर कोयले का धुआं लगाएं और 5 मिनट दम पर रखें। उसके बाद भीगे हुए चावल में नमक, केवड़ा एसेंस और मिक्स गरम मसाला डालकर उबालें और गलने पर छान लें। एक पैन में घी या तेल, पानी और आधे चावल डाल दें। फिर चिकन का मिक्सचर और बाकी चावल मिलाकर दूध में खाने का पीला रंग मिक्स करके शामिल करें। उसके बाद बाकी घी या तेल गर्म करके चावल पे डाल के दम पर रखें और डिश में निकाल कर सर्व करें। कैरेट कोकोनट मिल्क हलवा। अज्जा: कद्दूकश गाजर 1 किलो, घी 6 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 2 कप, चीनी 3/4 कप, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, काजू हस्बे ज़रूरत। तरकीब: घी गर्म करके कद्दूकश गाजर और पिसी छोटी इलायची धीमी आंच पर भूनें। अब इसमें कोकोनट मिल्क शामिल करके इतना पकाएं कि वो खुश्क हो जाए। फिर इसमें चीनी डालकर पका लें। उसके बाद भून लें। आखिर में तैयार हलवा डिश में निकालें और काजू से गार्निश करके सर्व करें। कोयला कढ़ाई बिरयानी। कढ़ाई के लिए अज्जा: चिकन बोटी आधा किलो, दही 2 खाने के चमचे, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, घी या तेल 3/4 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी। चावल के लिए अज्जा: चावल आधा किलो, नमक हस्बे जायका, मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, खाने का पीला रंग 2 चुटकी, दूध 4 खाने के चमचे, घी या तेल 4 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। और चेक करें जी यहाँ क्या मज़ेदार सा गाजर का कोकोनट हलवा जो कि बहुत ही शानदार तैयार हुआ है। और मैंने लाइट है। भी अपने पास रख लिया। ये टेस्ट करके देखिएगा, बड़ा अच्छा और बड़ा लाइट हलवा बना है जो आपको खाने में इंशाल्लाह ताला बहुत मजे करेगा। और बिरयानी के मुतालिक क्या ख्याल है? बिरयानी तो बस मत पूछें, ये बिरयानी मेरे लिए इतनी ज़बरदस्त है। अब जब भी मैं कोई दावत करने वाली हूँ मैं पहले तो ये वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ। कोयला कढ़ाई बिरयानी जो है बहुत अच्छी, बहुत ही तो मज़ेदार आप है। कढ़ाई भी बनाए, बिरयानी भी बनाए, दो रेसिपी, एक उसमें आपको 2 रेसिपीज़ बने, इसी से आप बिरयानी बने। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना आप घर में बनाते हैं बिरयानी, कढ़ाई थोड़ी बच गई, हाँ। अब दूसरे दिन कढ़ाई में वो मज़ा नहीं आता ना, तो आप कढ़ाई से उससे थोड़ी सी बिरयानी क्रिएट कर सकते हैं। देखें लेफ्ट ओवर है लेकिन कोई बात नहीं, घर वालों को भी पता नहीं चलेगा और उससे मजे की रेसिपी बना ली है। बिल्कुल जबरदस्ती बन जाएगा। क्या बात है। अब जी टाइम नहीं है, हम मजीद तो नहीं बात कर सकते। आप कुछ रेसिपी देखें, मेरे पास यहाँ प्लेट मौजूद है। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ। वैसे तो मेरा दिल था कि मैं पहले ट्राई करके आपको बता दूँ, लेकिन आई एम श्योर कि ये बहुत ही मज़ेदार होगी। इसमें कोयले का भी स्मोक है तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार होगी। ऑफ कोर्स इसमें मॉन सलवा की चिकन टिक्का बोटी डाली है तो उसका भी एक अपना फ्लेवर, एक अपना मज़ा होगा जो कि पूरी बिरयानी में होगा, पूरी बिरयानी जो कि बहुत ही आपा ने जो है शानदार तैयार की है। कोयला कढ़ाई बिरयानी और गाजर का कोकोनट हलवा जो बहुत ही शानदार है। देखिए एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करते हैं। कल मुलाकात करेंगे मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।